इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। ईशावास्य उपनिषत् नवम मंत्र। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूयः इव ते तमः ये उ विद्यायां रताः। प्रारंभ से 8 मंत्र तक केवल आत्मविद्या का एक भाग है। आत्मविद्या का निरूपण है इस उपनिषद। आज का मतलब यहाँ पर 8 मंत्रों में शुद्ध आत्मस्वरूप प्रतिपादन किया गया। उसमें प्रथम मंत्र में ईशावास्यम में आत्मा का ज्ञान होना चाहिए मुमुक्षु को, और उस ज्ञान निष्ठ होना चाहिए मुमुक्षु। ज्ञान निष्ठ होना आवश्यक है, इसीलिए उसकी रक्षा करना चाहिए, यही प्रथम मंत्र में बताया गया। और ज्ञान निष्ठ है तो उसके लिए येषणा त्याग यह स्वतः सिद्ध होता है। येषणा के साथ ज्ञान नहीं रहता, इसलिए येषणात्रय संन्यास इसके लिए ज्ञान संपादन के साधन के रूप में उपदेश किया गया है। यह हुआ मुमुक्षुओं के लिए उपदेश। उसके बाद अंधन कर्मण कुर्वन्नेवेह कर्माणि द्वितीय मंत्र में जो येषणा त्याग करने में अशक्त है, तो ऐसे अधिकारियों के लिए कर्मानुष्ठान करने का विधान कहा। 100 वर्ष होने पर भी कर्म करते ही रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये अधिकारी अलग है, इसीलिए वहां जिजी विशंति, जो जीवन में इच्छा रखते हैं उनके लिए कहा गया है। इसका मतलब जो येषणा त्रय का त्याग नहीं कर सकते हैं उनके लिए कहा गया। जिजी विषय छतम सम। यहाँ ये दोनों मंत्र विभिन्न अधिकारियों के लिए उपदेश। यहाँ जो द्वितीय उपदेश है, कर्मनिष्ठा का उपदेश है, वह उपनिषद का प्रधान विषय नहीं है। उपनिषद का प्रधान विषय तो प्रथम मंत्र में जो आत्म तत्व ज्ञान का उपदेश किया वही है। इसीलिए तीसरे मंत्र से लेकर के केवल कर्मी जो है उसकी निंदा करते हुए आत्म स्वरूप का निरूपण किया गया। जो केवल कर्मानुष्ठान ही करते रह जाता है उसको आत्महा ऐसा उसके लिए पद का प्रयोग किया गया है। वह आत्महा है, आत्महत्या करने का गौण प्रयोग है, क्योंकि उसका जो आत्मा है, आत्मस्वरूप, वह तो अज्ञान रूप अंधकार में, उसी में अंधकार में ही रह जाता है, आवृत रहता है, कभी भी उसके लिए प्रकट नहीं होता।
इसीलिए उसको आत्मा कह करके निंदा किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी के लिए उपनिषद आत्म तत्व का प्रतिपादन करती है। तो आगे जाकर के उस तत्व का प्रतिपादन हुआ। तो यहाँ हमको थोड़ा विवेक करके समझना चाहिए। ज्ञान निष्ठा उसके लिए अधिकारी अलग हैं और कर्म निष्ठा के अधिकारी अलग हैं। अधिकारी भेद से शास्त्र में ज्ञान और कर्म का उपदेश किया गया है। ज्ञान के लिए जो अधिकारी है उसको कर्म की अपेक्षा नहीं। ये बात समझ में आ गई। ऐसा जो विभाग करके भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं, तो इसका मूल बृहदारण्यक उपनिषद है। भाष्यकार ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या करते समय बहुत सोच समझ करके व्याख्या करते हैं। जो उपनिषदंतर पर आधारित अर्थ है उसी अर्थ को लेकर के भाष्यकार व्याख्या करते हैं। यद्यपि तुरंत उपनिषद वाक्य का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी यह हम समझ सकते हैं। जब सभी उपनिषद भाष्यों का अनेक बार परिशीलन करते करते हम समझ सकते हैं कि भाष्यकार इस तरह की जो व्याख्या कर रहे हैं उसका मूल यह उपनिषद वाक्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में ये कर्मी और ज्ञानी दोनों को अलग करके कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों के अधिकारी भिन्न है, इसका प्रतिपादन किया गया है। जब अनेक जगह है, एक उदाहरण भाष्यकार ने यहाँ लिया है, सो कामयत जायामि स्यात्। अविवाहित जो ब्रह्मचारी है उसकी इच्छा होती है विवाह करने की। विवाह करने के बाद उसको कर्म करने की इच्छा होती है, पुत्र की इच्छा होती है, धन की इच्छा होती है, ये सब इच्छा होती है। इसमें ये सब इच्छा होने के बाद वह कर्म कार्य करता है, ये कर्मनिष्ठा है। तो कर्मानुष्ठान के लिए जो सामग्री चाहिए, वैदिक कर्मानुष्ठान के लिए, उसका सब विवेचन उधर किया गया है। और वहीं यह भी कहा गया है कि इन कर्मानुष्ठानों से प्राप्त ये जो फल है वह मुमुक्षुओं के लिए सर्वथा अनपेक्षित है। तो किम प्रजया करिष्यामः येषान्नः अयमात्मा अयं लोकः। हमारे लिए प्राप्तव्य लोक कहीं बाहर का लोक नहीं, किंतु आत्मलोक है। और इस आत्मलोक को प्राप्त करने के लिए यह पत्नी, पुत्र, वित्त इत्यादि साधनों की कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए क्यों प्रजया करिष्यामः ऐसा कहते हैं उपनिषद। तो इस तरह देखते हैं तो कर्म फल के प्रति इच्छावान ऐसे जो अधिकारी हैं उनके लिए कर्मनिष्ठा, और जो मुमुक्षु हैं उसके प्रति इच्छा नहीं रखते, वैराग्य संपन्न है, ऐसे लोगों को ही ज्ञान निष्ठा हो सकती है, वो सफल हो सकता है ज्ञान। ऐसा विभाग वहां भी किया गया है। कहने का यह तात्पर्य है, भाष्यकार जहां जो भी उपनिषद की व्याख्या करते हैं तो उसके पीछे दूसरे उपनिषदों की सहायता ले करके ही व्याख्या करते हैं, अपनी मन से व्याख्या नहीं। हम उसको समझने के लिए थोड़ा परिश्रम करें तो समझ सकते हैं। इसीलिए उपनिषद भाष्यों का
पुनः पुनः परिशीलन करके उसका यथार्थ स्वरूप समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। इस तरह ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का जो भेद है, तो उसमें ज्ञान निष्ठा का ही प्रतिपादन उपनिषद का विषय है, कर्म निष्ठा का प्रतिपादन इसका विषय नहीं। उसके लिए अलग शास्त्र है, वेद में ही कर्मकांड है, विधि निषेध शास्त्र, उसको देखना चाहिए। तो इतना कह करके ज्ञान निष्ठा का फल मोक्ष है, यह भी यहाँ कहा गया, अभी कह दिया उपनिषद ने। तो ये इस 8 मंत्रों में, इसको हम पूर्वार्ध ऐसा कह सकते हैं ईशावास्य उपनिषद के, और इस पूर्वार्ध में आत्म तत्व ज्ञान के बारे में विवरण हो गया है। अब इसके आगे का जो भाग है, तो उसमें क्या विवेचन है, तो हमें यह समझना चाहिए, कर्मानुष्ठान के लिए जो कर्मकांड शास्त्र है, उस तरह उपासनानुष्ठान के लिए उपनिषद से अतिरिक्त कोई भाग नहीं है वेदांत में। वेदांत ही उसका भी प्रकाशक है। वेदांत, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वेद का 3 विभाग हो सकता है, कर्मकांड, देवता कांड और ज्ञान कांड। लेकिन अभी तक तो भाष्यकार के अनुसार जब देखते हैं, तो विषय के अनुसार ऐसा भेद तो किया जा सकता है, लेकिन वेद ग्रंथ में ऐसा कोई विभाग नहीं है। उसमें ऐसा तो विभाग हो सकता है जहाँ कर्म प्रतिपादक, प्राधान्य कर्म प्रतिपादक भाग एक होता है, उसको हम कर्मकांड कहेंगे, और उससे अतिरिक्त जो भाग है उसको हम वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और इस उपनिषद में आत्म तत्व ज्ञान के साथ उपासनाओं का भी विधान है। अब आप बृहदारण्यक उपनिषद देखेंगे तो वहां अनेक प्रकार की उपासनाओं का विधान है। अब ईशावास्य उपनिषद में उन उपासनाओं का विधान तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह अत्यंत संक्षिप्त उपनिषद है, लेकिन उसका उल्लेख करके उन उपासनाओं को करते समय कर्म का भी अनुष्ठान साथ में करते हैं, तब तो उसका फल अधिक है। यह कहने का तात्पर्य है, कर्मानुष्ठान केवल जो करता है उसको उसके धर्म अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है, और कर्मानुष्ठान से भिन्न जो उपासना है, उपासना का फल भी अलग है। किंतु कर्मानुष्ठान को छोड़ करके अगर उपासना का अनुष्ठान कोई करता है, तो उसका फल अधूरा रह जाता है, पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो कर्म फल से उत्कृष्ट फल, उपासना के फल को प्राप्त करना चाहता है, उसको यह ऐसा करना चाहिए कि कर्मानुष्ठान के साथ उपासना का अनुष्ठान करें। इसको हम कहेंगे समुच्चय, कर्म और उपासना का समुच्चय। इन दोनों का अनुष्ठान करने से उसका फल अधिक होगा। यही है, अभी यह 9वां मंत्र है, 10, 11, 11वें मंत्र में यही है। तो उसके पूर्व में 2 मंत्रों में क्या कहते हैं, यहाँ तो दोनों को करने के लिए उपनिषद कह रही है। तो अगर प्रत्येक एक ही करता है कोई, तो उसका फल ठीक नहीं है, तो उसकी निंदा करता। पहले यह निंदा करने के लिए निंदा नहीं किया गया है, यहाँ पर जो निंदा कर रही है उपनिषद, ये तो दोनों का जो समुच्चय है, दोनों का अनुष्ठान जो करता है, उसकी प्रशंसा के लिए।
हमारे यहाँ अधिकारी लोग कुछ केवल कर्मी हैं, कर्मानुष्ठान करते हैं, वो अच्छे हैं, उनकी निंदा करने की आवश्यकता नहीं। और कुछ लोग कर्म छोड़ करके केवल उपासना में तत्पर रहते हैं, उनको उसको फल मिलेगा। लेकिन कर्मानुष्ठान को न छोड़ करके उपासना का जो अनुष्ठान करता है, तो उसका फल अगर देखते हैं वो इन दोनों की अपेक्षा उसका अधिक फल है। तो उसको कब अधिक फल है यह दिखाने के लिए उपनिषद क्या करती है, केवल कर्मानुष्ठान जो करता है उसकी निंदा करती है, केवल उपासना अनुष्ठान करता है तो उसकी भी निंदा करती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, दोनों को साथ में लेना चाहिए, ले जाना चाहिए। जहाँ ज्ञान कर्म समुच्चय जिसका खंडन भाष्यकार बार बार करते हैं, वो समुच्चय नहीं है। तत्व ज्ञान और कर्मानुष्ठान का यहाँ कोई समुच्चय नहीं। कर्मानुष्ठान के साथ उपासना करने का समुच्चय है, ये समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो निंदा की गई है, यह निंदा विधि की प्रशंसा के लिए की गई है, निंदा में उसका तात्पर्य नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। यह नहीं निंदा न्याय ऐसा कहते। तो मंत्र क्या कहता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वे अत्यंत गाढ़ अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्या है अविद्या की उपासना माने क्या? तो यहाँ पर ऐसा नहीं, भाष्यकार ने यह अर्थ लिखा है, वेद प्रतिपाद्य विषय दो है, विद्या उपासना, जहाँ विद्या शब्द से उपासना को लेना है, और दूसरा विषय है कर्म। यहाँ विद्या शब्द से अगर उपासना को ले लेते हैं तो उससे भिन्न वेद प्रतिपाद्य दूसरा क्या है, कर्म ही है, तो धर्म। तो अविद्या शब्द से यहाँ धर्म को लेना चाहिए, वेद विहित कर्म। उसकी उपासना करने का मतलब है तत्पर होकर के धर्मानुष्ठान करना। जो धर्मानुष्ठान तत्पर हैं उनकी निंदा यहाँ प्रतीत हो रही है। निंदा करने में तात्पर्य नहीं, क्योंकि वो अच्छा है, धर्मानुष्ठान में जो तत्पर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन इसीलिए हमने कहा यहाँ निंदा में तात्पर्य है। यहाँ पर क्या शब्दार्थ क्या है, जो अविद्या अर्थात वेद विहित कर्म का उपासन करते हैं, तत्पर होके उसका अनुष्ठान करते हैं, वे अंधम तमः प्रविशन्ति। तो ऐसे फल को प्राप्त करते हैं जो अपने अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। इसका क्या मतलब है, उसका फल ऐसा क्यों है? यहाँ तृतीय मंत्र में एकेच आत्मनो जनाः, वो भी अंधं तमः प्रविशन्ति ही, वही बात यही कही, यहाँ भक्ति अंधं तमः प्रविशन्ति से लेना चाहिए। आत्मा को वह जानने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि कर्मानुष्ठान में ही वह तत्पर रहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, उनका जो आत्मस्वरूप है वह अज्ञान रूप अंधकार में पड़ा रहता है, और इसीलिए तो मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। आत्मज्ञान न होने से उसके लिए प्रयास भी नहीं करते हैं, इसीलिए उनका फल शाश्वत फल होता नहीं, वो अमृतत्व को नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अंधं तमः प्रविशन्ति शब्दार्थ लेना है यहाँ, अंधं तमः से अज्ञान, उनका आत्मस्वरूप अज्ञान में छिपा रहता है, आवृत रहता है, इसीलिए उनको अंध तमस में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा निंदा करने के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। एक हो गया।
ततः भूयः इव तमः ते प्रविशन्ति। प्रविशन्ति को यहाँ लगाना है। के प्रविशन्ति, ये विद्यायां रता, विद्यायामेव, केवल उपासना में ही जो तत्पर है, कर्म छोड़ करके। तो वो तो जिजीविषु है, लेकिन कर्म नहीं करते हैं, उनको कर्म फल की इच्छा नहीं है, तो उपासना फल चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अपने कर्म को छोड़ करके केवल उपासना में तत्पर रहते हैं। तो वह पूर्व में जो कहा गया उससे अधिकतर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। ततो भूयः, अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा है, यहाँ जो कर्मानुष्ठान है, नित्य कर्मानुष्ठान नहीं करने पर उसका दोष लगता है। इसीलिए वहां पर पहले द्वितीय मंत्र में कहा गया कर्म करना ही चाहिए। न कर्म लिप्यते नरे, अगर नहीं करते हो तो ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे कर्म लेप का परिहार हो। नहीं करने पर भी कर्म बंधक हो जाता है। अनुष्ठान करने पर ही वह कर्म कर्ता को बंध में डालता है, ये बात नहीं। ऐसे भी नित्य कर्म है जिनका अनुष्ठान न करने से बंध हेतु बन जाते हैं। तो इसीलिए कर्म अनुष्ठान करना ही एकमात्र उपाय है। ऐसे जिजीविषु पुरुष के लिए, ऐसा जो पहले कहा गया था उसको ध्यान में रखना चाहिए। और इधर कर्म अनुष्ठान को छोड़ करके केवल देवतोपासन में ही जो तत्पर रहते हैं, उनका तो कर्मानुष्ठान छोड़ देने के कारण ही एक अधिक दोष भी लग जाता है। तो इसलिए उनका आत्मा स्वरूप ज्ञान में तो रहता ही है, साथ में अधिक दोष भी आ जाता है कर्मानुष्ठान न छोड़ने के कारण। तो इसलिए अधिक अंधकार में वो पड़ जाते हैं, ऐसी निंदा हुई। अब आगे जाते हैं। ये निंदा में इसका तात्पर्य नहीं है, ये दिखाता है अग्रिम मंत्र, 10वां मंत्र है। अन्य देवाहुर विद्यया अन्यदाहुः अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नः तद् विचचक्षिरे। विद्यया अन्य देव आहु, विद्यया उपासना से प्राप्तव्य फल वो अलग फल है। अन्यदाहुर अविद्यया, अविद्या शब्द से कर्म लेना है। धर्मानुष्ठान से प्राप्तव्य जो फल है वो अलग है, दोनों का एक फल नहीं। इसका अलग फल है, उसका अलग फल है। कैसे पता चला? सुना है। इति शुश्रुम धीराण, जो धीर आचार्य गणा उपासना और कर्म के बारे में हम शिष्य गणों को सिखाते हैं, उनके मुख से हम लोगों ने यह सुना है। इति शुश्रुमा, ये व्याचचक्षिरे, विचचक्षिरे है। विचचक्षिरे का अर्थ जो व्याख्यान करके हम लोगों को उपासना और कर्म का बोधन करते हैं। ऐसे आचार्य गण कहते हैं कि कर्मानुष्ठान का फल अलग है और उपासना का फल अलग है। दोनों का जब फल है, अलग हो लेकिन फल है, तो वो तो करना, जो उस फल की कामना रखता है वो उसको करेगा, उसके लिए वह आवश्यक है। यहाँ पर भाष्यकार एक कहते हैं, नहीं शास्त्र विहितम किंचित अकर्तव्यताम क्या। शास्त्र में जो विधान किया गया है वो कभी अकर्तव्य नहीं हो सकता है। शास्त्र में जिसका निषेध किया गया है वही अकर्तव्य है, और जिसका विधान है वो अकर्तव्य नहीं हो सकता है। कर्तव्य का ही विधान है। तो कर्मानुष्ठान हो, उपासना हो, इसका विधान शास्त्र ने कर दिया है,
तो उसका अनुष्ठान करना उत्तम है, उत्तम पक्ष है। दोनों का फल अलग अलग है। अच्छा, इससे क्या लाभ है? दोनों का फल अलग अलग है, ठीक है, उससे क्या कर, इसके आगे आपका तात्पर्य क्या है ऐसा कहने से? विद्यांच अविद्यांच यस्तद् वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। पूर्वोक्त मंत्रों में विद्या शब्द से और अविद्या शब्द से जो अर्थ लिया गया है, उन दोनों अर्थ को जो जानता है कर्तव्य रूप में जानता है। ये केवल जानता है, जानकर स्वयं करता भी है, अनुष्ठान करता है, तो उसके लिए अधिक फल है। विद्याम अविद्या, उपासना को भी वह कर्तव्य समझ के करता है। अविद्या शब्दोक्त वेद भीत जो कर्म है उसको भी वह कर्तव्य समझ करके अनुष्ठान करता है। इस तरह दोनों का अनुष्ठान जो करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं वह व्यक्ति, वह अनुष्ठाता अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, उसका जो अविद्या अनुष्ठान है, धर्मानुष्ठान, उस अनुष्ठान के द्वारा वह मृत्यु को लांघ कर, मृत्यु का तरण कर देता है, अतिक्रमण करके विद्या, वो जो उपासना है उस उपासना रूप साधन से अमृतम अश्नुते, अमरण भाव को प्राप्त करता है। यहाँ पर विद्या और अविद्या इन शब्दों का भाष्यकार ने वेदांत में अत्यंत प्रसिद्ध अर्थ में व्याख्या नहीं लिया है। इन शब्दों को वेद विहित कर्मानुष्ठान और वेद विहित उपासना, इन दो अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग है, ऐसा व्याख्या की है। अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, इसका क्या अर्थ है? यहाँ यदि हम आपाततः देखते हैं तो अविद्या से मृत्यु का तरण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अविद्या साक्षात मृत्यु का साधन है। इसलिए इन शब्दों का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है, वेदांत में प्रसिद्ध जो अन्यत्र प्रसिद्ध जो अर्थ है, उसका अर्थ वो लेते हैं तो अर्थ ठीक से नहीं बैठता है। अविद्या से मृत्यु का तरण कैसे हो सकता है? और मृत्यु का तरण हो जाता है तो उसके आगे अमृतत्व को प्राप्त करना दूसरा तो कुछ है नहीं। तो विद्या अमृतम अश्नुते, ये अलग फल विद्या का कैसे हो सकता है? अभी कहा दशम मंत्र में विद्या का फल अलग है, अविद्या का फल अलग है। उसके अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए इस मंत्र की व्याख्या करनी है। तो इसे भाष्यकार ने ऐसी व्याख्या की है, अविद्या मृत्यु तीर्त्वा। यहाँ अविद्या शब्द से विद्यातः अन्या विद्या, इस व्युत्पत्ति के अनुसार शास्त्र विहित कर्म को अविद्या शब्द से लेना है। और इस शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान करने से मृत्यु का तरण होता है, ऐसा जो कहा गया, उसमें मृत्यु शब्द का अर्थ स्वाभाविक कर्म, अशास्त्रीय कर्म, और उसी तरह का जो ज्ञान, इन दोनों को मृत्यु शब्द से यहाँ दिया है। मृत्यु शब्द से इन दोनों का ग्रहण करने के पीछे बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है, तो बाद में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर अशास्त्रीय कर्म और अशास्त्रीय जो भी ज्ञान है, यही मृत्यु शब्द वाच्य है। और इसका तरण तो शास्त्रीय कर्मानुष्ठान से हो सकता है। ऐसे होता है, जब शास्त्रीय कर्मानुष्ठान में तत्पर रहता है कोई पुरुष, तो कम से कम वो जो समय अनुष्ठान का समय है, उस समय में तो वह अशास्त्रीय कर्म से अलग ही रहेगा, उस समय में तो नहीं करेगा। अगर कर्मानुष्ठान को छोड़ देता है तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत,
गीता में जो कहा गया है उसके अनुसार कर्म न करते हुए तो रहेगा नहीं। अगर शास्त्रीय कर्म नहीं करता है, उसको छोड़ देता है, तो उसके स्थान में स्वाभाविक कर्म में वह प्रवृत्त हो जाता है। कर्म किए बिना तो कोई भी नहीं रह सकता है, कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है, ऐसा गीता कहती है। तो शास्त्रीय कर्म में जितना अधिक वह प्रवृत्त होता है तो उतना ही वह अशास्त्रीय कर्म से हटता है। तो यही है मृत्यु का धर्म। और इस तरह का लाभ कर्मानुष्ठान से उसको होता है। और दूसरा विद्या अमृतमश्नुते, उसकी जो देवतोपासना है उस उपासना से अमर बन जाता है वह। अमर का अर्थ यहाँ पूर्ण अमरत्व नहीं है, किंतु यहलोक में मनुष्य जितना शीघ्र मरता है तो इतना शीघ्र देवलोक में देवताओं का मरण आता नहीं, इसीलिए उसको अमर शब्द से कहा गया है। वह अमृतत्व है, देवतात्म भाव। और उपासना के बल से, उपासना रूप साधन से वह देवतात्म भाव को प्राप्त कर देता है। और ये जो इहलोक में मनुष्य होकर के पुनः पुनः मरण प्राप्त करता था, उससे वह बाहर आ जाता है और अमर हो जाता है। यह फल कहा गया है। तो इन तीन मंत्रों का मिल करके तात्पर्य यही है। तो जो उपासनाओं का विधान, जिन उपासनाओं का विधान उपनिषद में है, उनको करते समय कर्मानुष्ठान को छोड़े बिना यदि अनुष्ठान करते हैं तो महान लाभ है, उसका लाभ अधिक है। और कर्मानुष्ठान को केवल करने से अथवा कर्मानुष्ठान को छोड़ करके केवल उपासना का अनुष्ठान करने पर उतना लाभ नहीं है, कम है उससे। इसीलिए दोनों का अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसा करने पर महान लाभ होता है। ऐसा इनके प्रति उपदेश है, मुमुक्षुओं के प्रति नहीं। जो जिजीविषु हैं, विभिन्न फल प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए ऐसा उपदेश उपनिषद का है।